एक परिपक्व प्रोफेशनल एंकर बनने के रास्ते पर से भी आगे बढ़े हैं। परम आदरणीय ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल इंस्टीट्यूट या ग्रुप के डायरेक्टर साहब, डॉक्टर उत्सव राज साहब, वुडबाइन स्कूल के मैनेजिंग ट्रस्टी सर, आदरणीय पूनम मिश्रा जी, और इन सारे गण्यमान अतिथिगण, क्षमा चाहूँगा जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, और सर्वोपरि श्री मिराज सिद्दीकी साहब, जिन्होंने कितने सारे नवरत्नों को इस 9 साल में समेटा है। फिल्मों की बात हम लोग अक्सर किया करते हैं, और मैंने उद्घाटन समारोह के दिन भी कहा था कि ऐसा कोई यहाँ पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति नहीं हो जिस पर फिल्मों का प्रभाव न पड़ता हो, चाहे उसकी बातचीत, चाहे उसका पहन पहनावा, चाहे उसका खान पान। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आज टीचर हूँ, लेकिन मुझे भी याद है कि मैं भी कुछ डायलॉग्स बोला करता था, और उस परिप्रेक्ष्य में दरभंगा ऐसे जगह में जहाँ एक साधारण सा विद्यार्थी हिम्मत करता है एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल करने का, यह सपना वह लड़का अपने लिए नहीं देखता है। सपना तो अपने लिए लोग देखता है, गाड़ी खरीदता है, मकान बनाता है, पैसे कमाता है, शादी करता है, अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छे स्तर पर ले जाता है। लेकिन एक साधारण सा स्टूडेंट जो दरभंगा जैसे यहाँ सारी खूबी है, लेकिन एक पक्ष है कि हम लोग कहीं ना कहीं लोगों को की खिंचाई भी करते हैं, और उससे फायदा होता है कि ये जगह हम लोगों को ताकत देता है, और बाहर में हम लोग ऐसे लोग जल्दी ऊंचाई पर चले जाते हैं यहाँ के तजुर्बा के बदौलत। तो जिस मिराज सिद्दीकी की मैं बात कर रहा हूँ, वो उस समय इन्होंने एक सपना देखा, और वह सपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल करने का था। उनकी पूरी टीम थी। ये एंकर साहब अभिषेक यहाँ दिख रहा था मुझे, वो भी थे, और कई सारे लोग आए गए, लेकिन ये जज्बा कायम रहा। और मैं इनके उस दिन के भाषण को, जो ये बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से बोल रहे थे, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैंने 2-3 लोगों की बात बड़ी ध्यान से सुनी, डॉक्टर उत्सव राज साहब की, हमारे माननीय अख्तर साहब की, और मिराज सिद्दीकी जी की। मैंने बहुत ध्यान से सुना, और मुझे निचोड़ ये निकला कि ये, मैंने उस दिन कहा था कि ये 9वां वर्ष हिंदू माइथोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मुझे लगता है कि मिराज सिद्दीकी साहब का ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव इसको क्रॉस कर चुका है। इसके लिए इनकी पूरी टीम को ढेरों बधाइयां, और साथ साथ जो ये विजन के साथ अभी डॉक्टर उत्सव राज और डायरेक्टर साहब ने जो बातें बताई, और जिस तरीके से इनके साथ लोग यहाँ के खड़े हैं, तो निश्चित रूप से एक साधारण सा फिल्म इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को करने की हिमाकत रखता था। उन्होंने करके दिखाया, और मुझे मेरा कलेजा बड़ा हो गया जब इन्होंने बताया मुझे उस दिन कि न जाने कितनी देशों की फिल्में यहाँ आई हैं। मैं पहले वर्ष भी था, और मुझे याद है कि अंतर्राष्ट्रीय कहने पर लोग यहाँ सवाल उठा रहे थे, और आज ऊपर वाले की कृपा से हर जगह की फिल्में हैं। और मैं इनकी एक बात को जरूर काटता हूं, इन्होंने कहा कि मैं नहीं रहूंगा तो ये फिल्म फेस्टिवल उस मकाम पर जाएगा। तो जब हमारे यहाँ इन्होंने जब ब्रेक वाटर कर दिया, तो अब आपके रहने में ही जाएगा श्रीमान, और हम लोगों की इस पूरी टीम की शुभकामनाएं हैं। थोड़ा हम लोग सबों में थोड़ी बहुत कमियां हैं, इसको हम लोग मिल बैठ के, अच्छा है कि अभी उस श्रेणी में हम लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं तो जब बाहर से लोग आएंगे तो ढेला अधिक फेंकेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग सब लोग मिलके इसको अगले वर्ष से डेकेड ईयर होगा, और 10 साल का हमारा ये फिल्म फेस्टिवल हो जाएगा, ये फिल्म क्लब हो जाएगा, और 10 साल का तजुर्बा भी रहेगा।
और आज ऐसे मार्गदर्शक और फिल्म के कलाकारों, निर्देशकों के बीच जो इस टीम की हिस्सा है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग एक नई मुकाम और दरभंगा को जल्द ही पहले भारतीय मैप पर लाएंगे और उसके बाद निश्चित रूप से आपके एकदम फुल हेल्थ में इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ले जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी उस बात को पुनः काट रहा हूं। अब रही बात, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर उत्सव राज साहब को कि इन्होंने एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का, मैं एक टीचर हूं, करियर काउंसलर हूं और 22वां साल है मेरा इस क्षेत्र में। मैं यहाँ के सारे तकनीकी कॉलेजेस में लैंग्वेज लैब का एक्सपर्ट, सॉफ्ट स्किल्स का एक्सपर्ट जाना जाता हूं और ऊपर वाले की कृपा से यहाँ